हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की ली जाएगी। जो हम लोग पिछले कुछ क्लासों में पढ़े थे टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट वाला जो पोर्शन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है या कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये जो काम है इसमें वाक्य वो अभी कार्य प्रगति पर रहता है, यानी ये काम चल रहा होता है, कार्य जारी रहता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। चलिए इसके पहचान को देख लेते हैं। सिम्टम कैसे हम पहचानेंगे, तो सिंपल चीज़ है, क्रिया के अंत में आप एक शब्द जोड़ लीजिए। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, या ऐसे लिखिए क्रिया में, क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जैसे कि इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो वही है, यहाँ पर भी वही चीज़ें मिलेंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके लिए सब्जेक्ट, और यहाँ पे ध्यान रहे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हो जाती है इज एम आर। उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म, और उसमें हम एक चीज़ और जोड़ते हैं आईएनजी, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये रहा इस टेंस का फार्मूला। यानी अब हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया में आईएनजी जोड़ना है और इज एम आर का यूज करना है। तो इज एम आर में हम क्या करते हैं कि अगर कर्ता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो है उसको देखिए। नेगेटिव सेंटेंस बस क्या करते हैं, नेगेटिव में नहीं शब्द आता है इसलिए नॉट लगा लेते हैं, इज एम आर, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं होता, बस इसके बाद क्या करते हैं नॉट लगा लेते हैं। फिर V1 और आईएनजी के साथ, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का फार्मूला हुआ आपका। आप इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत बढ़िया से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कहा जाए एक बूढ़ा आदमी आम खा रहा है। आम ज़्यादा पक गया था इसलिए खा पा रहे हैं, अन्यथा नहीं खा पाते क्योंकि दांत नहीं है ना। एक बूढ़ा आदमी आम खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आम खा रहा है। खाने वाला कौन है, मैं नहीं, एक बूढ़ा आदमी, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए लिखेंगे एन ओल्ड मैन। ये एक वचन में आता है इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, इज। और खा रहा है तो खाना का होता है ईट। अब इसमें क्या करिए, आईएनजी लगा दीजिए। एन ओल्ड मैन इज ईटिंग अ मैंगो। बस हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर इसको आप समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, इज एम आर के, तो आप इसके आगे जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आने वाला है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आने वाला है, उस सारे वाक्यों को आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिख चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगले सेंटेंस पे चढ़ते हैं। ये था आपका अफर्मेटिव से रिलेटेड। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, नेगेटिव पे। नेगेटिव के लिए दूसरा नंबर, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। बात सही है, मैं तो इधर लिख रहा हूँ तो मैं कहाँ से देख रहा हूँ। चलिए देखिए,
मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी बाहुबली नहीं, आई। और आई के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एम। आई एम। देखना का क्या लिख सकते हैं? वॉचिंग लिख सकते हैं, लुकिंग लिख सकते हैं, सीइंग लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। आई एम, तो नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा लेंगे। आई एम नॉट सीइंग लिखिए, वॉचिंग लिखिए या लुकिंग लिखिए। तो मैं अपने अनुसार लिख ले रहा हूँ वॉचिंग। आई एम नॉट वॉचिंग माई पिक्चर, इमेज, जो भी लिखना चाहें, PICTURE। कुछ बचा नहीं ना है इसमें। आई एम नॉट वॉचिंग माई पिक्चर या आई एम नॉट सीइंग माई इमेज या फोटो, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए लिख लिए हैं, या स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, वो तो जो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन यही है, मोबाइल में बस पड़ा रहता है, कोई देखता थोड़ी ना है, लेकिन एक बार लिख लेंगे तो वो याद हो जाएगा। चलिए अगले सेंटेंसों पे चलते हैं, उनके फार्मूले देखते हैं। इसके बाद से आपका मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इनको हटाते हैं और बढ़िया से फार्मूले के साथ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। अब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए पूरा लिख दे रहे हैं, आधा अधूरा रखने में क्या फ़ायदा है। पहला, वही इसके पहले अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, किससे होती है? क्या से। तो हम लोग इसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज, एम, आर इसकी सहायक क्रिया, इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिए, क्रिया लाइए, उसमें ING लगाइए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये हो गया क्या वाले के लिए, ठीक है। चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, यानी QW, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। इसके लिए फार्मूला में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लीजिए और ऊपर वाला फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट V1, ING और ऑब्जेक्ट देखिएगा ये O है, मान लीजिएगा। थोड़ा सा इन लोगों को दुबला पतला कर देंगे तो आ जाएंगे। ING और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड वाले। इसके बाद कौन आता है, तो कौन आता है तो उसके लिए नियम बदल जाता है। इसके लिए हु हम पहले लिखते हैं, फिर इसमें इज, एम, आर के जगह केवल इज आएगा, फिर V1 लिखिए, ING लगाइए, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए हो तो, सब्जेक्ट तो गायब ही रहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है चौथा कौन सा के लिए, यानी हाउ मेनी, हाउ मच, फिर विच, हुज। इसके बाद से क्या करेंगे? नाउन, फिर इज, एम, आर कर्ता के अनुसार, उसके बाद से सब्जेक्ट V1, ING और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये पूरा एक ही साथ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान बताए हैं, क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज़ भी आता है, हुआ है, यानी बैठा हुआ है, रुका हुआ है। तो इस तरह के जो भी वाक्य आएंगे वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। उनको भी अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बहुत इजी है। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो फार्मूला है, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी। चलिए अच्छे बालक और बालिकाओं की तरह आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। फार्मूले पे बस ध्यान दीजिए उसके क्रम को, यानी कौन किसके बाद आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इजी है। क्या से शुरू करना है? चलिए क्या से शुरू कर लेना है। क्या हमारे कॉलेज के
कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो क्या से शुरू हुआ है और रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या से शुरू हुआ है, और ये ध्यान देखिए हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, यही करता है, तो ये बहुवचन में, तो हम लोग लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। और उसके बाद से करता द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, खेल रहे हैं ना, तो प्ले। अब इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग ए मैच। हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग ए मैच। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये शरारती लड़कियां चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं? अभी बता रहे थे ना, हुआ है, बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, ठाठी ठे के साथ आएगा, तो भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही लगाएंगे। तो क्यों ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। और ये शरारती लड़कियां बहुवचन, इसीलिए क्या लगेगा? आर। और ये शरारती लड़कियां दीज नॉटी गर्ल्स। सही बात है, अगर नॉटी गर्ल्स हैं तो शांत क्यों बैठी हैं? सीटिंग, सीटिंग में डबल टी आ जाएगा, सीटिंग। कीप साइलेंट, या सीटिंग साइलेंट केवल लिख लीजिए, SILENT। वाई आर दिज नॉटी गर्ल्स सिटिंग साइलेंट? अगर कुछ और भी इसके साथ होता तो लिख लेते, साइलेंस लिखिए ना, चुपचाप के लिए, SILENCE। मीनिंग गड़बड़ क्यों कर रहे हैं हम? SILENT, साइलेंट। ठीक है, चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। हो गया, लिख लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, और कुछ और वाक्य को देखते हैं जिनको हमें बनाना है। जैसे क्यों वाला आ जाए, कौन वाला आए, कैसे आए, किस आए, इस तरह से जो भी शब्द आ रहे हैं, कहा जाए कि वे लोग कौन सा गीत गा रहे हैं या गुनगुना रहे हैं? गा रहे हैं, तो कौन सा, ये जो शब्द आता है ये नाउन के रूप में होता है, यानी कौन सा यानी विच। ठीक है, गीत का हो जाएगा सॉन्ग, ये नाउन है। अब वे लोग के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा? आर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, विच सॉन्ग आर दे, उसके बाद से गा रहे हैं तो सिंग, इसमें ING लगा लीजिए, सिंगिंग हो जाएगा, फुल स्टॉप। विच सॉन्ग आर दे सिंगिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, तो कौन शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले हु, इसके बाद से क्या करेंगे? इज। पढ़ाना का क्या होता है? टीच, TEACHING, टीचिंग। उसके बाद से पर्सनल प्रोनाउन लिखते हैं तो हिम, हु इज़ टीचिंग हिम, क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश में इंग्लिश लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। एक और वाक्य देख लेते हैं
कि कितने लोग नदी के किनारे बैठे हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठा ठी ठे के साथ आ रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। तो कितने लोग, यानी कितने को हम लोगों को हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या लगेगा, हाउ मेनी। लोग का हो जाएगा पीपुल, हाउ मेनी पीपुल, ये बहुवचन में आएगा इसलिए आर लगाएंगे। और ये ध्यान रखिए, जब हाउ मेनी आता सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देयर लगाते हैं, देयर। और बैठना का क्या होता है, सीटिंग, तो डबल टी कर लेंगे। नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी हाउ मेनी पीपुल आर देयर सिटिंग इन द बैंक ऑफ रिवर। तो इस तरीके से आज ये जो भी सेंटेंस बताए गए हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थे। आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए इसको। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को लगाना कितना आसान है। अगर आप बस फार्मूला याद रखते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको क्रिया में आईएनजी लगाना आना चाहिए। एक बार मैं रूल बता दे रहा हूँ, पर इज एम आर के लिए एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आईएनजी के लिए क्या है कि जिन क्रिया के शब्द जो लिखेंगे और उसके अंत में ई से समाप्त होगा तो उसको आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं और उसमें लास्ट अक्षर जो है वो डबल कर दिया गया। तो इसके पीछे एक रूल है कि जो क्रिया वावेल से पहले, यानी कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वावेल आया हो, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमें लिखना है रन, अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। सीट लिखा गया है, इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले एक वावेल है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले एक वावेल है, तो हम इसमें आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाले डिजिट लेटर को डबल कर देंगे, यानी RUNNING। ऐसे ही सीट में है तो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, एक वावेल है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीटिंग। तो इस तरह से कई ऐसे क्रियाएं हैं जिनके अंतिम कॉन्सोनेंट को, यानी अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।